हेलो गाइस, तो लेट्स डिस्कस अबाउट ओवरफीड स्टोकर। थर्मल पावर प्लांट में स्टोकर का यूज़ किया जाता है कोल को बर्न करने के लिए, जिससे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर पाएंगे एंड उस स्टीम का हम यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। नाउ स्टोकर एक पावर ऑपरेटेड कोल फीडिंग सिस्टम है जिससे ऑटोमेटिकली कोल को फीड किया जाएगा। नाउ स्टोकर के दो टाइप्स है, ओवरफीड स्टोकर एंड अंडरफीड स्टोकर। सो ओवरफीड स्टोकर क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओवरफीड जो स्टोकर है उसका एक मेन प्रिंसिपल है कि कोल को ऊपर से फीड किया जाएगा एंड जो एयर सप्लाई करनी है प्रॉपर कंबशन के लिए, एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर हमें बनाना है, सो एयर हम नीचे से सप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये ग्रेट है। अगर ग्रेट एक्चुअली हम देखें ग्रेट कैसा होता है, ये पूरा ग्रेट है जहाँ पर हमें कोल को रख कर ये कोल के लिए सब जो सरफेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पर हम कोल को रख सकेंगे फर्नेस में और फिर कोल को हम बर्न करेंगे। बस ये ग्रेट है, ये कोल के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा। नाउ आगे ये प्रिंसिपल देखें कि भाई ओवरफीड स्टोकर में कंबसन कैसे होता है। ये ग्रेट पर हमें कोल को फीड करना है, यहाँ पर कोल फीडिंग ऊपर से रहेगा, ये इसका मेन प्रिंसिपल है। नाउ आगे देखें तो जो हमने अभी ग्रेट देखा था उसके बीच में जहाँ पर जगह होगी वहाँ से प्राइमरी एयर को सप्लाई किया जाएगा, फोर्सफुली वहाँ एयर को सप्लाई किया जाएगा, जो उसके साथ वाटर कंटेंट भी अवेलेबल होगा जिससे वो आगे यहाँ इनकंडेंसेंट कोक है उसके साथ रिएक्शन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एयर ग्रेट के थ्रू ऊपर पास करेगी। यहाँ ग्रेट में यहाँ पूरा फ्लेम्स, यहाँ पर कोल बर्निंग होता है। कोल बर्निंग के कारण ग्रेट भी कुछ टेम्परेचर अचीव करेगा, वो भी काफ़ी हॉट हो जाएगा ग्रेट। ये ग्रेट की जो एनर्जी है वो ये प्राइमरी एयर वो कंज्यूम करेगी, ये हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाएगी और वो जो बीच में जगह है वहाँ से ऊपर सप्लाई होगी फोर्स्ड फैन के मदद से। आगे यहाँ पर बढ़ेगी, ये ग्रेट की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली, फिर वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ ये इनकंडेंसेंट कोक ये कैसा है, ये सिर्फ एक कोक है, ये कोल है जो हाई टेम्परेचर पर है। बर्निंग के कारण यहाँ पर काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, ये एनर्जी को गेन कर कर उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका होगा वो कोल का, इनकंडेंसेंट कोक। और ये ग्रीन कोल यहाँ पर क्यों उसका लेयर है, क्योंकि हम हर बार ऊपर से कोल का फीड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कोल फीड कर रहे हैं। ऊपर एक लेयर बन जाएगा जिसे ग्रीन कोल कहा गया है, जो कि रॉ मटेरियल है जिसको बर्न करना अभी बाकी है। इनकंडेंसेंट कोल यानी कि जो कोल ऑलरेडी बर्न हो रहा है, फिलहाल कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रही है, और जब वो बर्न हो जाएगा तो उसकी जो राख बचेगी वो ग्रेट के ऊपर एक फर्स्ट लेयर बन चुका होगा। उसे यहाँ एस से डिनोट किया गया। सबसे पहले ग्रेट होगा जहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि हम कोल को फीड करेंगे, फिर वो बर्न होने लगेगा, वो इनकंडेंसेंट कोक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका होगा। फिर वो बर्न होने के बाद जो उसके राख बचेगी, उसके कुछ अंश बचेंगे, वो यहाँ पर नीचे लेयर बन जाएगा। इस तरह से पूरा ये लेयर यहाँ पर अलग अलग हमें बताया गया है और ऊपर फ्लेम जनरेट हुई होंगी। नाउ अब हमें बात करने की पूरी प्रोसेस क्या होती है। जैसे हमने बात की कि प्राइमरी एयर सबसे पहले ग्रेट के थ्रू फोर्सफुली पास होगी फोर्स्ड फैन की मदद से। ग्रेट की जो एनर्जी है वो प्राइमरी एयर कंज्यूम कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो सबसे पहले इनकंडेंस्ड कोक यानी कि जो हाई टेम्परेचर वाला कोल है जो अभी फ़िलहाल बर्न हो रहा है उसके साथ रिएक्शन करेगी। उसमें रहा जो ऑक्सीजन है वो कोल के कार्बन के साथ रिएक्ट कर कर कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कन्वर्ट करेगा, रिएक्शन हमें प्रोवाइड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे जनरेट होगा। एंड जो उसका H2O जो यहाँ पर हमने बात की कि वाटर कंटेंट भी उसके साथ कुछ अवेलेबल होगा, वो यहाँ कार्बन के साथ रिएक्ट कर कर CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हमें आउटलेट देगा। ये गैसेस यहाँ पर जनरेट होंगे। फिर जो एयर हमने प्रोवाइड की है उसमें कुछ नाइट्रोजन भी होगा, जो वाटर हमने यहाँ पर लिबरेट होगा, हमें कुछ हाइड्रोजन भी मिलेगा। ये सारे
जो गैसेस है यहाँ से इनकंडेंस्ड कोक्स में से हमें जनरेट होकर मिलेंगे। फिर वो आगे बढ़ेगा ग्रीन कोल के साथ। सो ये एयर ऊपर आगे फ्लो होगी। ग्रीन कोल यानी कि जो फिलहाल हमने कोल को ऊपर से फीड किया है, जिसकी रिएक्शन अभी बाकी है। नाउ इनकंडेंस्ड कोल के बाद हमें सारे ये हमें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2H2 ये सारी गैसेस हमें ऊपर मिलेंगे, आगे फ्लो करेंगे ग्रीन कोल की तरफ। वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा। जो ऑक्सीजन होगा वो इनकंडेंसेंट कोल है उसके साथ रिएक्शन कर कर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोवाइड करेंगे। नाउ अब ग्रीन कोल की बारी। अब हमने जो फीड किया है कोल वो भी बर्न होना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ उसके साथ जो डिस्टिलाइजेशन मैटर है, जो कंटेंट है, वो सारे डिस्टिलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये कोल हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली। और जिन जिन मैटर का जो कोल ग्रीन कोल है उसके साथ जो मैटर कंटेंट अवेलेबल है, जो कंपोजिशन है, वो बर्न होना स्टार्ट कर देगा, उसका डिस्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिसका बर्निंग टेम्परेचर लो होगा वो जल्दी से डिस्टिल्ड होकर बर्न होकर हवा में उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ग्रीन कोल में जो हीट एनर्जी चाहिए वो एब्जॉर्ब यहाँ फ्लेम्स जनरेट होकर उसमें से जो रेडिएशन हो गए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, उनकी एनर्जी ये ग्रीन कोल एब्जॉर्ब करेगा। सो जिसके कारण जो जिन मैटर का बर्निंग टेम्परेचर लो है वो डिस्टाइल्ड होना स्टार्ट कर देंगे। एंड यहाँ से जो इनकंडेंस्ड कोक है उनकी जो हीट एनर्जी है वो लिबरेट होगी। वो हीट एनर्जी भी ये ग्रीन कोल एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ से जो एयर हमने सप्लाई किए है वो कन्वेक्शन के थ्रू ये ग्रीन कोल उनकी हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से ये ग्रीन कोल हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो जो उनके साथ मैटर है उनका बर्निंग टेम्परेचर लो है वो जल्दी से डिस्टिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन सो यहाँ अपर सरफेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे वोलेटाइल मैटर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेंगे। और जो यहाँ पर फ्लेम्स है उसको ज़्यादा रैपिड रेट से कंबशन करने के लिए हम सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, वाटर कंटेंट अवेलेबल होंगे, जो यहाँ पर टर्बुलेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे ये रैपिडली जो फ्लेम है उसका फायर होगा और हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब नीचे से ऊपर तक ये प्राइमरी एयर आएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट अवेलेबल नहीं रहेगा। सो अगर रैपिडली फायर हमें करना है, सो अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे अलग से सेकेंडरी एयर के थ्रू, तो यहाँ पर रैपिड फायर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो चुका होगा। एंड ये जो फ्लू गैसेस जनरेट हुए हैं फिर उसको हम आगे बॉयलर में वाटर का स्टीम में कन्वर्जन करने के लिए यूज़ करेंगे। सो ये यहाँ ओवरफीड स्टोकर का वर्किंग है। यहाँ पर उसका मेन प्रिंसिपल है कि वो कैसे काम करता है, ओवरफीड स्टोकर। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।